नमस्कार दोस्तों, आज है 11 जुलाई 2025 और दिन है शुक्रवार। चौथी चीज़ है वेद के वेद कितने होते हैं? तो जवाब है वेद 4 होते हैं। और आज है बारिश का मौसम। 12 जून से लेकर आज देख लो 11 जुलाई हो गई है, एक महीना हो गया है, बारिश जो है रुकी नहीं है। एक दिन के लिए धूप निकली थी, जिस दिन हमने पेड़ लगाया था उसी दिन शाम को बारिश हो गई थी। तो अभी आपको रोड दिखा देता हूँ और वेद कौन कौन से होते हैं ये आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, मैं इस वक्त स्को में हूँ। आपको वेद के बारे में बता देता हूँ। वेद 4 होते हैं जैसे कि मैंने बता दिया। अब कौन कौन से होते हैं, जिसमें पहला वेद है अथर्ववेद। अब अथर्ववेद में क्या है, ये एक्चुअल में देखा जाए तो आखिरी वेद है ना। और इसमें ब्रह्म ज्ञान होता है, औषधियाँ होती हैं, उनका प्रयोग कैसे होता है, जादू टोने टोटके जो होते हैं वो होती हैं। और किसी को कोई बीमारी हो जाए, रोग हो जाता है, तो उसका इलाज कैसे करना है मंत्रों के द्वारा, है ना, और औषधि के द्वारा, वो सब अथर्ववेद में है। अब उसके बाद दूसरा वेद आता है सामवेद। सामवेद जो है वो म्यूजिक से रिलेटेड है, संगीत जिसको कहते हैं, गाना बजाना। संगीत मंत्रों के द्वारा कैसे सिखाया जाता है, इसमें जो मंत्र बोले जाते हैं वो भी संगीत के थ्रू ही बोले जाते हैं, है ना। जैसे हमने हनुमान चालीसा पढ़नी है या हनुमान अष्टक पढ़ना है या राम स्तुति गानी है, तो वो गा के बतानी है संगीत के थ्रू, जिसमें सुर भी होता है। तो ये आ गया सामवेद। पुलिस जा रही थी। और तीसरा वेद आ गया ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो चारों वेदों में सबसे पुराना वेद कहा जाता है। और इसमें देवताओं का आवाहन किया जाता है, माने देवताओं को बुलाने की प्रक्रिया कैसे होती है मंत्रों के द्वारा। किसी भी मंत्र को पढ़ के हम किस देवता को बुला सकते हैं। महाभारत काल में कुंती माता ने भी जो 5 पांडवों को प्राप्त किया था, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इनको मंत्रों के द्वारा ही प्राप्त किया था। हर देवता का अलग अलग मंत्र जो था वो कुंती माता ने पढ़ा था और अपने पुत्रों को प्राप्त किया था, है ना। तो ये हो गया देवताओं को कैसे बुलाना है। उसके बाद आखिरी वेद आता है यजुर्वेद। अब यजुर्वेद में क्या है, जितने भी घर में यज्ञ किए जाते हैं, हवन किए जाते हैं, पूजा पाठ होता है, उनके नियम वो करने कैसे हैं, क्या क्या सामग्री उनमें लगेगी, जो जो मटेरियल लगता है ना, धूप, दीप, अक्षत, चावल जो होते हैं वो कितने लगेंगे और क्या क्या लगेगा, ये सब विधि जो है यजुर्वेद में होती है। तो अभी ये चारों वेदों के बारे में मैंने आपको बताया। अब थोड़ा क्विज के बारे में बता देता हूँ। कल शनिवार को जो क्विज होने वाला है उसमें एक चेंज और है कि जो कोई भी जवाब देने वाला है, जवाब देगा, उसकी उम्र 13 साल कम से कम होनी चाहिए। जो 13 साल से कम है वो रिप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 1 साल से लेके 12 साल तक के बच्चे, चाहे वो लड़कियां हो लड़के हों, कोई भी हो, वो रिप्लाई नहीं करेंगे। उनका नाम विनर लिस्ट में नहीं लिया जाएगा, रिप्लाई नहीं लिया जाएगा, ठीक है। यही मेरा थोड़ा सा चेंज था, ये मैंने आपको बता दिया। तो अभी के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। जय श्री राम।